दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। यदि आप भी दुकानों से सामान खरीदते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ईबे इस तरह के ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हैं, तो इसके लिए एक नया कानून बना है। नए कंज्यूमर कानून के जो नए नियम लागू हुए हैं, इस पे आपको क्या-क्या मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तुरंत जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग नकली और मिलावटी सामान बेचने वालों को उम्र कैद तक हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि इन नए नियमों में आपकी ई शॉपिंग में क्या बदलाव आने वाला है। ये जो नए नियम है ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स साइट पर भी लागू होंगे, ठीक है। इसमें ई कॉमर्स साइट्स के लिए कई सख्त प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कानून और नियम क्या क्या हैं। पिछले साल संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को मंजूर किया था। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा। नया कानून 20 जुलाई से लागू हो गया है। यह कानून पिछले साल अगस्त में बना था, लेकिन अलग अलग नियमों के चलते लागू नहीं हो सका था। लेकिन नए कानून में कई अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें ई कॉमर्स को जवाबदेही तय करना प्रमुख है। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से जो नया कानून बनाया है, उसके चैप्टर 3 के सेक्शन 10 से 27 तक फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की मियाद 30 से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। यदि अगर आपका कोई कंज्यूमर फोरम का कंप्लेंट है जो कि जिला आयोग में है, तो आप उसको राज्य आयोग में लेकर जा सकते हैं, जिसकी समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन की गई है। इसके अलावा जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग अपने फैसले का रिव्यू भी कर सकते हैं। नए कानून से कंज्यूमर यानी ग्राहक काफ़ी ताकतवर हो गया है। अब हम देखते हैं कि पुराने कानून से किस तरह से ये अलग है, ये नया उपभोक्ता कानून। तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने इस कानून में कई बदलाव किए हैं। अब तक 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम करते थे, इससे बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। नए कानून के अनुसार 1 करोड़ रुपए से ऊपर और 10 करोड़ रुपए तक के मामले स्टेट कमीशन के सामने जा सकेंगे। वहीं 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मामले नेशनल कमीशन में जाएंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट अब कुछ भी नहीं छिपा सकेंगी अपने कंज्यूमर से। इन नए नियमों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 का नाम दिया गया है। इसमें ऑनलाइन रिटेलर्स को रिटर्न रिफंड प्रोसेस आसान बनाने के लिए बताया गया है। ई कॉमर्स नियम उन सभी ई रिटेलर्स पर लागू होंगे जो भारतीय कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, फिर चाहे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में हो या विदेश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नए कानून के अनुसार अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट्स को कंज्यूमर को हर तरह की जानकारी देनी होगी जो कंज्यूमर को शॉपिंग का फैसला लेने में मदद करे। कंज्यूमर को बताना होगा कि विक्रेताओं के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है, उनका पता क्या है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है। साथ ही एक्सपायरी डेट, पेमेंट गेटवे की सेफ्टी और कस्टमर केयर नंबर भी बताना होगा। रिटर्न की प्रोसेस, रिफंड की प्रोसेस और विक्रेता की रेटिंग भी बतानी होगी। कस्टमर के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकेगा। कंज्यूमर को वह तरीके भी बताने होंगे जिससे वे किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। उनकी शिकायत की सुनवाई की प्रक्रिया का अपडेट भी उन्हें बराबर मिलेगा। इस नए कानून में कंज्यूमर को कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर शिकायत दर्ज करने का विकल्प मिल गया है। वो अपने घर के पास किसी भी कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर्स के विवादों के निपटारे के लिए नए नियमों के तहत 5 लाख रुपए तक के केस फाइल करने पर कोई भी फीस नहीं लगेगा। यदि शिकायतकर्ता केस की सुनवाई में खुद फोरम पहुंचकर भाग नहीं ले पा रहा है, यानी कि अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाने में असमर्थ हैं, तो नए कानून के मुताबिक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पे पेश हो सकते हैं। इस नए कानून के अनुसार कंज्यूमर मिलावटी और नकली सामान के लिए मैन्युफैक्चरर्स और विक्रेताओं को कोर्ट में ला सकते हैं और हर्जाना मांग सकते हैं। नए कानून में मैन्युफैक्चरर और विक्रेता डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से लगने वाली चोट या नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेवार होंगे। यदि डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को कोई चोट नहीं लगी है, तो विक्रेता को 6 महीनों तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन यदि डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को चोट लगती है, तो सामान बेचने वालों की जेल की अधिकतम सज़ा 7 साल तक की हो जाएगी और जुर्माना भी 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। यदि डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सेवा की वजह से कंज्यूमर की मौत हो जाती है, तो विक्रेता को 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा होगी और जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक का हो जाएगा। दोस्तों, ये जो विज्ञापन करने वाले जो सेलिब्रिटी होते हैं, उनके ऊपर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सेलिब्रिटी की जिम्मेवारी होगी कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। यानी कि अगर कोई सेलिब्रिटी बोलता है कि फलाने प्रोडक्ट को लेने से इस तरह का बेनिफिट होने वाला है, और यदि वह बेनिफिट आपको नहीं होता दिख पड़ता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उस सेलिब्रिटी के ऊपर भी आपको जुर्माना लग जाएगा वहाँ पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर से जुड़े मुद्दों पर एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्थापना। इस काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री करेंगे और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के 34 अन्य सदस्य
भी शामिल होंगे। 3 साल के कार्यकाल वाली इस काउंसिल में प्रत्येक क्षेत्र के 2 राज्यों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्व के उपभोक्ता मामलों के मंत्री शामिल होंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।